जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूं वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 बहुअरवा पंचायत मझौलिया प्रखंड पश्चिमी चंपारण में एक विद्यालय है जिसका नाम है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बहुअरवा और कोष्ठ में ऐसा लिखा हुआ है अनुसूचित जाति का टोला। ठीक है, ये तो विद्यालय का नाम है। इसका स्थापना वर्ष 1959 में जो डॉक्यूमेंट में निर्धारित है उसके तहत इसका स्थापना हुआ और ना जाने 1959 के बाद हमारे पंचायत में कितने मुखिया बने, कितने सरपंच बने, कितने पंचायत समिति बने और ना जाने कितने चुनाव भी हुए, परंतु किसी भी गणमान्य लोगों के नज़र में यह विद्यालय शायद नहीं आया। मेरा जीवन काल में श्री चंद्रकिशोर सिंह जी, मैं जब से अपना होश संभाला तब से मैंने देखा कि हमारे पंचायत के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री चंद्रकिशोर सिंह जी मुखिया थे। बाद में उनके पुत्र श्री पवन सिंह जी कुछ दिनों तक मुखिया का कार्यभार संभाले। उसके बाद में श्री प्रभात श्रीवास्तव जी मुखिया का कार्यभार संभाले। वर्तमान में श्री देवी सहनी जी मुखिया हैं। इन सब ने अपने कार्यकालों में बहुत अच्छे कार्य किए, पंचायत में बहुत अच्छा विकास भी हुआ। जिनका जो समझ था उन्होंने पंचायत का विकास किया, परंतु इन सभी सम्मानित प्रतिनिधियों के मन में या दिमाग में क्या यह विद्यालय नहीं आया? इस विद्यालय में बहुअरवा पंचायत के वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 4 से लेकर और वार्ड नंबर 10 तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं और ये देश के भविष्य की सिंचाई होती है इस विद्यालय में। ना जाने इस विद्यालय से पढ़ के प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके आज कितने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग सेवा दे रहे हैं, अपने देश को उन्नति पर पहुंचा रहे हैं। फिर भी ये जो विद्यालय है वैसा का वैसा ही रह गया और आज तक इस विद्यालय में एक बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हो पाया। मैं आज वर्तमान में देखता हूं कि इस विद्यालय में बहुत उच्च शिक्षा वाले शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, फिर भी उन्हें एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे वो इस बहुअरवा पंचायत के बच्चों को एक अच्छे शिक्षा प्रोवाइड कर सके। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं विद्यालय में, लगभग 500 के आसपास उस विद्यालय में बच्चे उपस्थित देते हैं, परंतु दोपहर के बाद उसमें से 70% बच्चे भाग जाते हैं। मैंने वहां के एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छे विचार के हैं, उनसे मैंने बात किया इस पे कि गुरुजी आखिर क्या कारण है कि ये बच्चे यहां से भाग जाते हैं और दोपहर के बाद में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अगर इसमें बाउंड्री वॉल होता तो उसकी हम लोग सदुपयोग कर सकते थे। मैं पूछा कैसे कर सकते थे? उन्होंने बोला कि अगर बाउंड्री वॉल होता तो कम से कम कोई बाउंड्री 8 फीट या 9 फीट 10 फीट की होती है। कोई भी बच्चा 9 फीट या 10 फीट ऊंचाई चढ़ के भागना उसके लिए असंभव होता और उसमें एक मजबूत गेट होती जिससे बच्चों को पूरा समय विद्यालय में देने के लिए शिक्षक के द्वारा यह सुझाव दिया जाता और प्रयास किया जाता। यह विद्यालय आज से नहीं है, इस विद्यालय में हम लोगों के पिताजी भी शायद शिक्षा लिए होंगे जिस समय का यह विद्यालय है। 1959
आज से करीब कईयों वर्ष पहले की बात है ये, जब से विद्यालय का संचालन हो रहा है। और मैं स्वयं इस विद्यालय में, जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, इस विद्यालय में 2001 से लेकर और 2005 तक, मतलब प्रथम वर्ग से लेकर और 5वीं वर्ग तक अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया हूं। और इसके साथ साथ प्रथम वर्ग से लेकर 5वीं वर्ग तक मैं क्लास का मॉनिटर रह के और अपना शिक्षा ग्रहण किया हूं। मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे हृदय में इस बात की खलन होती है कि आज देश विदेश दुनिया में हम सब जगह घूमें, देखें कि वहां के सरकारी विद्यालय कितने बढ़िया पर्यावरण में चल रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था, कितनी बढ़िया वेलफेयर फैसिलिटीज, टीचर्स की सिक्योरिटी विश्वविद्यालय में है। और आज इस विद्यालय में मैं देखता हूं, कई वर्ष पहले की बात मैं बताता हूं, कभी तो ऐसे होते थे कि विद्यालय का गेट को तोड़ के और उसमें से बेंच डेस्क चोरी करके लेकर जाया जाता था। अगर इस विद्यालय का अच्छे तरीके से बाउंड्री वॉल होता, चारों तरफ से बाउंड्री होते, अच्छे गेट होते, और उस गेट पर उस विद्यालय का किसी शिक्षक का या पंचायत के किसी सम्मानित व्यक्ति का कंट्रोल होता, तो शायद यह विद्यालय आज जिस स्थिति में दिख रहा है वैसे नहीं दिखता। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस विद्यालय में आज वर्तमान में 2 शिक्षिका ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना पैतृक संबंध रखती हैं, और वे उत्तर प्रदेश से आकर और यहाँ बिहार के बहुअरवा पंचायत में, जो मझौलिया प्रखंड और पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, उसमें अपनी सेवाएं दे रही है। वे बहुत ही शिक्षित हैं, उनका विचार भी बहुत उत्तीर्ण है, परंतु वे सिस्टम के आगे अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चे रहेंगे नहीं तो वे किसको पढ़ाएंगी? दीवार को तो नहीं पढ़ा सकती हैं। और बच्चों को रोकने के लिए ये बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है। मैं वर्तमान में जो भी गणमान्य लोग हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं पंचायत स्तर पर, उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस पर एक अच्छी पहल कीजिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल का काम चालू करवाइए। और मैं अपने माध्यम से हमारे प्रखंड का बीडीओ, सीओ, प्रमुख, इन सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस विद्यालय पे और इस विद्यालय को पुनर्निर्माण में अपना योगदान दीजिए। आप सब जनप्रतिनिधि हैं, आप सबको हम लोगों ने चुना है, और इसलिए चुना है कि आप पंचायत को या प्रखंड को या जिला को, राज्य को और फिर राष्ट्र को बुलंदी तक लेकर जाए। और जहां पे देश की भविष्य की सिंचाई हो रही है, अगर वही व्यवस्था और वही जगह ऐसे पर्यावरण में हो, तो आप विचार कीजिए, क्या देश का भविष्य किसी और जगह से आएंगे? क्या हमारे देश के ऑफिसर्स पाकिस्तान से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, इंग्लैंड से आएंगे? नहीं, ये भारत के बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, और भारत का भविष्य जिस जगह पे सिंचाई हो रहा है वो विद्यालय है। और मैं इस विद्यालय के माध्यम से राज्य और देश के हर उस विद्यालय को कहता हूं और हर उस गणमान्य लोगों को कहता हूं जो संवैधानिक पद आज के समय में बैठे हैं, वे अपनी एफर्ट एजुकेशन की तरफ दीजिए, शिक्षा की तरफ दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो मनुष्य का विचार बदल सकता है और राष्ट्र के प्रति एक मजबूत दीवार बना सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये 5 महिला शिक्षिका हैं जो काफी एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे इनको बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, बहुत बढ़िया से बच्चों को भविष्य को संवारना जानती हैं, परंतु ये मजबूर हैं कि बच्चे इनके पास रुकते नहीं हैं।
आएंगे, अटेंडेंस बनवाएंगे और चले जाएंगे। ये शिक्षिका हैं, ये किसी से लड़ाई यहाँ करने नहीं आई हैं। इनको अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण देते हैं तो ये अपनी 100% एफर्ट लगाएगी और यहाँ के भविष्य को संवार कर जाएंगी। परंतु हम लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस विद्यालय में एक बाउंड्री वॉल होते हैं और इस विद्यालय का पुनर्निर्माण होता है तो ना जाने और कितना अच्छे इस विद्यालय से बच्चे निकलकर और देश के विकास में योगदान करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे विधायिका श्रीमती रेणु देवी जी से और सांसद श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि आप एक बार इस विद्यालय की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। और मुझे नहीं मालूम कि ये किस फंड से इस बाउंड्री का निर्माण होगा। ये पंचायत लेवल से होने वाला है या प्रखंड लेवल से होने वाला है या जिला लेवल से होने वाला है या फिर स्टेट लेवल से होने वाला है। जिस लेवल और जिस फंड से होने वाला है, इस विद्यालय का पुनर्निर्माण करवाइए और इस विद्यालय को आधुनिक शिक्षा देने योग्य बनाइए। क्योंकि आज के समय में जो इसमें शिक्षक हैं वे सब आधुनिक शिक्षक हैं। ये सबके पास एक क्षमता है कि ये बच्चों को, भविष्य को संवार सकते हैं और ये तभी कर सकते हैं जब इनको हम लोग इस तरह का पर्यावरण देंगे, ऐसा वातावरण